सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 5 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। उद्धरण कहानावत यूं कहे, जाम्बो जी सु बात, जाप कुण राथे जपो, हमें बताओ तात। कान्हा जी के पुत्र उद्धरण ने इससे पूर्व शब्द द्वारा आयु का ज्ञान प्राप्त करके फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि हे देव, आप जप किसका करते हो, हमें भी बतलाइए कि हम किस देवता का जप, नाम, स्मरण, उपासना करें। गुरु जाम्बोजी ने शब्द उच्चारण इस प्रकार किया। ओम अय्यालो अपरम पैरे बाणी में जपान जाया हाजियूं। हे संसार के लोगों, मेरी वाणी अपरंपर है, अर्थात तुम लोग जिनकी परंपरा से उपासना करते आए हो और अब भी कर रहे हो, ऐसी परंपरा वाली उपासना मैं नहीं करता। आप लोगों ने जिस परम तत्व की कभी कल्पना भी नहीं की, जो लोग कल्पना भी नहीं की होगी, जो लोगों की सामान्य वाणी से परे है, केवल योगी लोगों द्वारा अनुभवगम्य है, उसी परम देव की मैं मन, वचन, कर्म से उपासना तथा जप करता हूँ और आप लोग भी उसी की उपासना करो। हमारे जैसे पुरुष कभी भी जन्मे हुए जीवों की उपासना जप नहीं करते। यदि आप लोग करते हैं तो छोड़ दीजिए। जन्मा जीव तो स्वयं असमर्थ है। कमजोर व्यक्ति दूसरे को की क्या सहायता कर सकता है। नव अवतार नमो नारायण, तेपण रूप हमारा हाथियों। परम सत्तावान भगवान विष्णु के ही नमो अवतार हुए हैं। ये नव अवतार मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण तथा बुद्ध इत्यादि, ये नवो अवतार ही नमन करने योग्य हैं। इनसे अतिरिक्त अन्य जन्मा जीव उपास्य नहीं है तथा ये नमो अवतार श्री जाम्बोजी कहते हैं कि मेरे ही रूप हैं। देश काल शरीर से भिन्न होते हुए भी तत्व रूप से तो मैं और नवो अवतार एक ही है। जपी तपी तक पीरे रेश्वेश्वर काये, जय पीजे ते पण जाया हाजियूं। अब आगे जन्मे जीवों की बात बता रहे हैं, जिनका जप लोग किया करते हैं। उनमें यति, तपस्वी, तकिए पर रहने वाले फकीर, ऋषि, मंडलेश्वर इत्यादि जन्मे जीव हैं। हे लोगों, इनका जप क्यों करते हो। खेचर भूतर क्षेत्र पाला परकट गुप्ता काये, जय पीजे ते पण जाया आजियूं। आकाश में विचरण करने वाले क्षेत्रपाल, भूमियां इत्यादि कुछ तो प्रकट तथा कुछ गुप्त है, इन्हें आप क्यों जपते हैं। ये तो जन्मे हुए जीव हैं। वासक शेष गुणिंदा फूणिंदा काये, जय पीजे ते पण जाया हाजियूं। वासुकी नाग, शेषनाग, मणिधारी, गुणवाण और फणधारी नागराज ही क्यों न हो, ये सभी जन्मे हुए जीव हैं, इसलिए जप करने के योग्य नहीं है। फिर इनके नीचे पड़कर धूप क्यों लगाते हो। 64 जोगन बावे ने भेरू काये, जय पीजे ते पण जाया आजियूं। 64 प्रकार की योगिनियां तथा 52 प्रकार के वीर भैरव जो देहातों में अब भी पूजे जाते हैं, ये सभी जन्म मरण
धर्मा सामान्य जीव है। इनकी आराधना सदा ही वर्जनीय है। आप लोग क्यों भोपों पुजारियों के चक्कर में पड़कर धन बल समय व्यर्थ में बर्बाद करते हो। जपा तो एक निरल वैशंभु जी के माई न पीऊं। एक निराकार निरालंब निरंजन शंभु का ही हम तो जप करते हैं, जिनके न तो कोई माता है और न ही कोई पिता है, तथा जो सर्वाधार सर्वशक्तिमान है, और वह सभी के माता पिता भाई बंधु सब कुछ है। न तन रक्तु न तन धातु न तन तावै न सियूं। न तो उस आराध्य देव के शरीर में रक्त है और न ही धातु है, तथा न ही उनके शरीर को गर्मी लगती है और न ही सर्दी लगती है। सर्व सिरजत मर्त्य विवर्जत तासन मूल न लेना हाँ कहियो। एकमात्र समादरणीय वह तत्व साकार रूप धारण करके सर्व सृष्टि की रचना करता है। मृत्यु से समय तो रहित है, किंतु सभी जीवों का मूल स्थान है। वहीं से जीवों का उद्गम होता है। अंत में वहीं जाकर जीव विलीन हो जाते हैं। ऐसे परम तत्व मूल को खोजना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। अय्यालो अपरम पैरे बाणी में जपान जाया आजीऊं। इसलिए हे लोगों, मेरा मार्ग कुछ विचित्र है, किंतु सत्य सनातन है। संसार की लीक से हटकर होने से आश्चर्य नहीं करना। अतः मैं जन्मे जीवों का जप नहीं करता। जो समय फंसे हैं वे दूसरों को कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।